अगर एक आदमी का खून गिरता है तो पूरे देश का खून गिरता है। जब एक नौजवान का सपना टूटता है तो पूरा देश का सपना टूटता है। ये सवाल किसी दूसरे का नहीं है। आग कहीं और से शुरू होती है, मोहल्ले में घर हमारा भी है। हम लोगों को इस बात का ध्यान देना है। ये 1,60,00,000 नौकरियां, लगभग 1 करोड़ केंद्रीय सरकार की और लगभग 70-75 लाख लगभग राज्य सरकारों, इसकी भरपाई के लिए हम लोगों को लगातार अपनी बात जगह जगह पे रखनी है। सरकार अक्सर ये कहती है कि हमारे पास आर्थिक प्रबंध इस समय नहीं है। ये बात सही नहीं है। क्यों? जब सरकारी नौकरी बनती है तो कोई भी सरकारी नौकरी हवा में नहीं बनती। सरकारी नौकरी बनने के साथ साथ ज्यों का त्यों आर्थिक प्रबंध होता है। अगर उस पैसे का कहीं और उपयोग हो गया तो इसके जिम्मेदार देश के नौजवान, देश के किसान और हमारे नौकरी ढूंढने वाली पीढ़ी नहीं है। जो सरकार ने वादा किया है, हम देश की जनता उम्मीद ये करते हैं कि उस वादा की पूर्ण पूर्ति होगी। क्या आप एक बात जानते हैं कि हमारे देश में अनेक सरकारों को मिला के केवल जो पेपर की फीस होती है परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, उससे सरकार 1,300 करोड़ रुपए हर सालाना कमाती है। 1,300 करोड़ रुपए। सरकार का काम गरीबों के सपने के ऊपर एक बाजार और व्यापार खोलना नहीं है, सपनों की पूर्ति करना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो परीक्षार्थी है उसके एग्जाम देने पर यदि जगह नहीं मिली तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सरकार उनका एग्जाम फीस उनको लौटाना चाहिए वापस। कोई भी पारदर्शिता या समय सीमाबद्ध प्रणाली नहीं है हमारे देश में। आप जानते हो कि अक्सर ऐसा होता है कि 2016 में कोई परीक्षा लिखता है और ज्वाइनिंग लोगों की होती है 2022 में। क्यों? क्या आप जानते हो कि हमारे देश में जब एक नौजवान किसान, छोटा व्यापारी जाके लोन लेने की प्रक्रिया शुरू करता है तो इसके आंकड़े मैं आपको बताना चाहता हूं। 80% के आसपास लोन हमारे देश में, सरकारी आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है, लगभग 80% लोन उन उद्योगपतियों को केवल मिलते हैं जिनकी सालाना लेन देन, जिनका ईयरली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर। 55% केवल उन लोगों के पास जाता है जिनका सालाना लेन देन 1,000 करोड़ से ऊपर है। ये सरकारी आंकड़ा है वित्त मंत्रालय का। जो बाकी 20% है वो कहां जाता है? 20% में 13% उन उद्योगों को जाता है जो सालाना लेन देन 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक है। इसका मतलब 99.9% जो भारत है उसको मात्र 7% लोन मिलता है हिंदुस्तान का। अब जब एक आम आदमी आत्मनिर्भर होने का रास्ता तय करेगा तो क्या वो अपने माता पिता से पूरे पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता, क्योंकि इतनी किसी के पास आमदनी नहीं है। उसको बैंक से मदद की जरूरत है। अब जब बैंक में सारे मदद की प्रणाली ही समाप्त है एक आम इंसान के लिए, तो वो सपना क्या साकार हो सकता है? आप मुझे बताइए। हम लोग ये चाहते हैं कि 10 लाख नौकरियां जो प्रधानमंत्री जी ने घोषित की
वो जल्दी से जल्द हो, मुझे पूरा भरोसा है होगा। साथ साथ जो 2014 में मुख्य पत्र में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष मिलेगी, उसके ऊपर भी हम लोगों को सोचना है। और मैं जानता हूं कि दुनिया की आर्थिक परिस्थितियां इस समय बहुत आसान नहीं है। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं डाल रहा, लेकिन मैं